मधुबनी से आपका भाई। और आज आप सभी से मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा है कि YouTube पर एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा था। और उस वीडियो में लिखा हुआ था कि मधुबनी के किसी खास व्यक्ति के किसी व्यक्ति का नाम था कि उन्होंने सोनभद्र में आकर के शिव गुरु कार्य में थोड़ा सा अपना एक बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किए। जिस कारण से वहाँ के एक विकास गुरु भाई एक वीडियो बना करके YouTube पर डाले थे। तो विकास भाई यूट्यूब पे एक वीडियो डाले थे। तो उस वीडियो में मधुबनी का नाम था, तो मुझको कौतूहल हुआ और मैंने सोनभद्र के कुछ गुरु भाइयों से बात की। कल मैंने विकास भाई से भी बात की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। अभी मैं संतोष भैया जो सोनभद्र के हैं उनसे मेरी बात हो रही है, वो भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। और वो जो वीडियो था ना जिसको देख करके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिएगा। और आपको लगे कि शिव गुरु कार्ड की क्या स्थिति है तो अपना कमेंट भी लिखिएगा। तो संतोष भैया, क्या बात हुई थी वहां पे जो आप लोग बहुत आवेशित हो गए थे? कहाँ के लोग थे, कौन लोग थे? सबसे पहले तो मैं अपने गुरु महादेव के कमल चरणों में नमन करता हूँ। परम पूजनीय साहब दीदी के कमल चरणों में नमन है। नमन है आप सभी गुरु भाई बहन के कमल चरणों में। तो आइए, जैसा कि ये बातें उठी सोनभद्र जिला दुद्दी से, मधुबनी के रहने वाले एक राकेश गुरु भाई जो दिल्ली में इस वक्त कार्यरत हैं। जी। निम्न सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि दुद्दी के स्थानीय एक गुरु भाई के द्वारा, जो नए युवक हैं और कम समय से ही जुड़े हुए हैं, वो अभी ज़्यादा समय उनका तो नहीं हुआ, लेकिन उनका संपर्क दिल्ली में ही राकेश जी से हुआ था। तो उन्होंने राकेश जी को निमंत्रण किया कि आप दुद्दी में आएँ और गुरु कार्य करें। तो ये बातें स्थानीय लोगों की जानकारी में नहीं थी। ये अचानक स्थानीय गुरु भाई और बहनों के संज्ञान में आया। तो कुछ पुराने लोगों ने कहा कि भाई आप पहले इस व्यक्ति के बारे में जानिए, क्योंकि दुद्धी में कई बार घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जी। पहले लोग क्या था, जब प्रारंभिक स्थिति थी दुद्धी में गुरु कार का, तो कुछ ऐसे लोग थे जो साहब श्री हरिनानंद जी को देखे तक भी नहीं थे कि साहब कैसे दिखते हैं, साहब कैसे हैं। जी। तो उस वक्त कुछ लोग साहब, अपने आप को साहब बोलकर और महिलाओं के बीच जाकर पैसा ठगना, जादू दिखाकर, चमत्कार दिखाकर पैसा ठगने का काम कर ओ, चुके थे। स्वयं को साहब प्रस्तुत करते थे वो लोग, जो पहले की घटना जो है। हाँ, तो ऐसा कर चुके थे। और तो हम लोग अच्छा इस अच्छा। बात से सतर्क हो चुके थे कि बहुत ऐसा ना बहुत हो, अच्छा। अपनी अलग एक टीम बनाना चाहते हैं। तो ऐसा हम लोगों को पता चला, तो हम लोगों ने स्थानीय गुरु भाई को मना किया कि आप रोको, मना करो भाई, हमारा मुख्यालय है, मुख्यालय से जो संदेश मिलता है हम उसी आधार पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, कार्यक्रम नहीं होंगे। अब अचानक गुप्त गुप्त तरीके से एक कार्यक्रम को आज चालू कर दिया गया, 10 मार्च को। जब हम लोगों ने वहाँ पर गए, तो हमने सबसे पहले हम लोगों ने देखा बैनर। गुरु कार्य से आपत्ति यहाँ के गुरु भाई बहनों को नहीं था, आपत्ति हुआ बैनर पर। बैनर में गुरु का नाम तो जरूर अंकित था, किंतु वहाँ पर साहब और दीदी का न तो फोटो था और न तो नाम अंकित था, जिससे स्थानीय गुरु भाई और बहनाओं को थोड़ा उचित नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा कि मेरे नाम का, मेरे साहब का नाम भी ये लोग हटा दिए। कष्ट हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा है भैया, आप गुरु काम करने आए हैं, गुरु काम आप करें, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन जो बैनर आप लगाए हैं, आप इस बैनर को हटा दीजिए। बिना बैनर का ही महादेव का काम किया जाए, जोड़ा जाए लोगों को। लेकिन जो राकेश जी थे, जो मधुबनी दिल्ली से आए हुए थे, वो मतलब देखा जाए कि एक द्वेष की भावना से ही लगता है वो आए हुए थे। क्योंकि इस कार्यक्रम से 4 दिन पहले गुरु भाई कैलाश जी से फोन पर उनकी वार्तालाप हुई थी और कुछ अशब्द अशब्द शब्दों का उपयोग भी कर दिया गया था, क्योंकि उनको मना किया गया था कि आप यहाँ नहीं आएंगे। इसी आधार पर गाली गलौज या जो भी हुआ हो, तो उसी टेंशन को लेकर कार्यक्रम किए और बैनर आप को शब्द कौन हटाने बोले के थे? लिए। आप शब्द कौन बोले थे? पहला शब्द तो आया था राकेश जी की जुबान से, क्योंकि मैं वहाँ अच्छा पर अच्छा, ठीक है उपस्थित ठीक था। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए भैया जी। तो जब वो आए तो तो फिर क्या हुआ?
आए तो उनको बोला गया कि भैया आप इस बैनर को हटाइए, बैनर उचित नहीं है, 4 समाज हैं यहाँ पे, न साहब की आपकी तस्वीर लगाए हैं, न साहब का नाम रखे हैं, स्थानीय लोग दुखी हैं इस बात से, आप बिना बैनर का गुरु कार्य करें, हम सब आपके साथ हैं। जी जी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बैनर नहीं हटेगा, जिसको हटाना है, जिसके अंदर ताकत है वो हटा के दिखावे। अरे वाह। तो इसी आधार पे बात छिड़ गई, बात बढ़ने लगी, तो एक गुरु बहना ने उस बैनर को हटा दिया। जी। अब वो राकेश गुरु भाई फोन पर राकेश गुरु भाई क्या किए, माइक लिए थे हाथ में, और माइक पर ही पूरी आवाज जा रही थी, माइक पर बोल रहे हैं, स्थानीय गुरु भाई को बोल रहे हैं, राकेश गुरु भाई जो कि बाहर से आए हुए हैं, उनको समझना चाहिए, शिष्टता का भाव देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वकीलवा को चर्चा से भगा दो। तो और अच्छा। क्रोध हुआ स्थानीय गुरु भाई को कि आप जो जो वकील हैं, जो गुरु भाई हैं, जो साहब के सानिध्य में रहे हैं, जो साहब के हम्म। निर्देशानुसार बड़ा बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, आप उनको बोलिएगा कि चर्चा से इसको भगा दो, तो क्रोध तो आएगा, स्वाभाविक बात है। आया जी। तो इसी बात पे बात बढ़ गई। कुछ रेणुकूट से भी गुरु भाई आए थे, बहनाएं आई थी। गुरु भाई ने कहा कि भैया अगर बैनर से आपत्ति इनको हो रहा है तो आप बैनर हटा दो ना, क्यों झगड़ा कर रहे हो। लेकिन वो बैनर हटाना ही नहीं चाह रहे थे। उस बैनर पे लिखा हुआ था, एक कोड लिखा था, यस जी यफ। तो यहाँ पे लोग नहीं समझ पाए कि यस जी यफ का अर्थ क्या हुआ। तो उन लोगों ने बताया कि यस जी का अर्थ हुआ शिव गुरु फाउंडेशन। तो हम लोगों अरे ने पूछा वाह। कि तो हम लोगों ने पूछा कि शिव गुरु फाउंडेशन कैसे हो सकता है भाई, महादेव क्या अपना कोई फाउंडेशन चलाते हैं, फाउंडेशन तो मेरे साहब जी के नाम से है। फिर ये नई संस्था ला करके लोगों को आप भ्रमित यहाँ पर कर क्यों रहे हैं, ये कार्यक्रम हम्म। स्थगित करिए आप। अगर बिल्कुल कार्यक्रम भ्रमित करना क्यों है, कर रहे हैं, हाँ हाँ, भ्रमित क्यों कर रहे हैं, सही बात। भ्रमित क्यों कर रहे हैं, एक कार्यक्रम या तो स्थगित करिए और नहीं तो बैनर हटा के महादेव की बात करिए। हम्म। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब बैनर गुरु बहना हटाई, माइक छीनने लगी, तब उन्होंने माइक पे बोला कि इस वकीलवा को चर्चा स्थल से हटाओ, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तब लोग अच्छा कहे कि भैया अब भैया प्रशासन भैया, बोले। इतना होने के बाद भी आप लोगों ने कहा कि आप यहाँ आए हैं तो महादेव की बात कीजिए, उस बैनर को हटाइए, जो परंपरागत बैनर है हम लोग का, उस बैनर को रखिए और महादेव की महादेव का बात कीजिए जैसा कि होता है। तो लेकिन वो लोग इस बात को नहीं माने ना। नहीं, वो राकेश जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, बोल रहे हैं कि जिसके अंदर ताकत हो उस बैनर को हटा दे। ये तो इस बात से महादेव। थोड़ा बड़ा दुखी हुआ मन ये कि भाई आप बाहर से आए हैं, अतिथि देवो भव होता है, लेकिन आप जोड़ने चले हैं तो जोड़ने की प्रक्रिया और भाषा आपकी नहीं है। जी। तो रेणुकूट के कुछ गुरु भाई थे, उन्होंने कहा कि देखिए भैया मामला बढ़ रहा है, हम और ये मान नहीं रहे हैं, आप प्रशासन को सहयोग लीजिए। तो 112 नंबर डायल किया गया, प्रशासन को बुलाया गया, पूरा उनको कहानी बताई गई, यहाँ की स्थिति जो कंडीशन था। जी। प्रशासन ने उनसे मांगा, जिस स्थानीय गुरु भाई का नाम है गोपाल, ये जी। अभी नए नए जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से ये लोग यहाँ पर आ चुके थे। तो गोपाल गुरु भाई से कहा गया कि आप भाई परमिशन दिखलाइए, प्रशासन मांगता है परमिशन दीजिए, आप आचार संहिता लागू है, कैसे आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनके पास कोई परमिशन नहीं था। परमिशन नहीं था तो लोग उनको थाने पे ले गए। थाने पे ले जाकर फिर कैलाश गुरु भाई की बात पहले सुनी गई पूरी, उन्होंने पूरी घटना बताया कि ये धर्मशाला में कार्यक्रम नहीं होते सर, तो आज यहाँ पर झगड़ा भी हो सकता था, ये जी। राकेश जी को मारा भी जा सकता था। लेकिन राकेश जी अपनी ही जीत पर अटल रहे। उन्होंने स्थानीय लोगों का न सहयोग लिए, न स्थानीय लोगों की बात को स्वीकार कर रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं अपने मन से करना चाह रहे हैं, इसलिए अब विवाद हुआ था। जी। फिर राकेश जी। जी। फिर राकेश फिर राकेश जी से ये बात पूछी गई कि भाई अगर आप बैनर लगाए हैं, स्थानीय लोगों को आपत्ति है, बैनर हटा देते, महादेव का काम कहीं भी किया जा सकती है। तो हाँ हाँ हाँ। आपका कोई अगर बैनर आप लगाए हैं तो बैनर में क्या कोई जीवीआर नंबर आपका है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, बिना संस्था का आप कोई बैनर अनगिनत नहीं है, नहीं लगा सकते नहीं आप। नहीं। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसी बात पर फिर प्रशासन द्वारा उन्हें समझाया गया कि आने वाले भविष्य में आप इस तरह का कार्य नहीं यहाँ करेंगे, अगर आप करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर कानूनी कार्रवाई उस दिन होने वाली ही थी कि अचानक रेणुकूट से हमारे पुराने गुरु भाई हैं जो संपर्क में रहते हैं, सदैव साहब के ही मुख्यालय से पहले थे, जिनका नाम शर्मा जी कहा जाता है, राम निवास शर्मा जी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ। तो उनका फोन आया कैलाश जी के पास
कि कैलाश जी थोड़ा देखिए मामला ना आगे बढ़े, बदनामी होगी। तो हाँ हाँ, बदनामी तो होगी। हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि बात सत्य है, बदनामी हो सकती है, तो इन्हें सिर्फ समझा करके छोड़ा जाए। अगर दोबारा भविष्य में ऐसा करते हैं तो इनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। जी। और ये उसके घटना बाद वहाँ पर घटना वहाँ पर कोई बड़ी नहीं थी। महत्वपूर्ण महत्व अगर देखा जाए, विवाद का अगर कोई जड़ था तो सिर्फ एक बैनर थी। और देख, जो सारे रहस्य हम लोगों ने महसूस किया कि कार्यक्रम होने से 4 दिन पहले जो वकील साहब कैलाश गुरु भाई से राकेश जी का वार्तालाप हुआ था, और जो हमारे स्थानीय गुरु भाई गोपाल नयन है जिनके माध्यम से आए हुए थे वो लोग, इन सबसे वार्तालाप हुआ। इन लोगों के अंदर एक होता है ना, टेंशन पैदा करना या अकड़ कि नहीं, हम महादेव का काम कर लेंगे चाहे जैसे कर लेंगे, यानी दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को अपमानित करने के दृष्टिकोण से ऐसा महसूस हम लोगों को हुआ कि यह व्यक्ति जानकर ऐसा किया और माइक पे गाली गलौज कर रहा है। अच्छा देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि पूरे सृष्टि में लोग कहीं भी जाके महादेव का काम कर सकते हैं, लेकिन बस साहब श्री जैसे बताया उस तरह से महादेव का काम करना है। और जो साहब श्री का जो व्यवस्था है, शिव शिष्य परिवार, शिव शिव फाउंडेशन, वैश्विक शिव शिष्य, बस जहां मन हो किसी बैनर के, तीनों में से किसी बैनर के नीचे काम कीजिए। ऐसे तो शिव शिष्य परिवार ही हम लोग अपने आप को कहते हैं, तो इसके लिए नहीं था, लेकिन अलग बैनर से अलग बातें वो लोग कर रहे थे, ये थोड़ा सा अप्रिय लगा आप लोग को। और आप लोग एक्टिव गुरु भाई हैं। और मैं बता दूं सर कि राकेश जी जो है ना, मधुबनी मधुबनी जिला के मधुबनी जिला में सुदूर इलाके के हैं, देहात के हैं। और वो पहले बहुत अच्छा गुरु कार्य करते थे, मधुबनी में हम लोग के साथ वो गुरु कार्य करते थे, अच्छे से करते थे। लेकिन होता है ना कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। बेटा जाओ। तो वो जो है ना, सो शायद कहीं गए ना बाहर, कहीं ना कहीं कुछ ही क्या विचार हुआ, क्या विचार में बदलाव आया। जबकि वो बहुत अच्छा गुरु कार्य करते थे मधुबनी में, और बहुत अच्छी तरह से रहते थे। हम लोग उनके घर पे भी गए हुए हैं, उनके घर से हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है, सब बात विचार है। उनके मम्मी पापा बहन, सब कोई बहन के शादी में हम लोग गए, सब जगह गए हैं। लेकिन उनके राकेश जी का शादी हुआ तो उसमें हम बारात भी गए हुए हैं। बहुत अच्छे गुरु भाई थे, लेकिन न जाने कैसे उनमें बदलाव आया। हम सब तो यही कहते हैं कि महागुरु महादेव बहुत दयालु है, और महादेव दयालु है। और महादेव जो है ना, जिसने भी कहा है कि शिव हमारे गुरु हैं, महादेव उन पर दया जरूर करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हे महादेव, सभी का कल्याण हो, सभी को आप अपने रास्ते पर लेके चलिए, जैसा कि साहब श्री बताए हैं। और साहब श्री का जो संकल्प है, वो संकल्प एक दिन पूरा होकर रहेगा। और निश्चित रूप से जो कोई भी बिछड़े हुए लोग हैं, जो कोई भी साहब के निर्देश के अनुसार अलग चल रहे हैं, उनको सही रास्ते पे महादेव ही लाएंगे, दूसरे तो कोई ला नहीं सकते हैं। जानते हैं, हमको भी दुखी हुआ। हमने अर्चित भैया को मैसेज किया कि भैया हमको बड़ी शर्म की बात है कि मधुबनी का नाम बदनाम हो रहा है। उन्होंने हमको क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा, गजेंद्र जी, बुरे लोग हैं कुछ, तो अच्छे लोग भी हैं, महादेव दया करेंगे, सब चीज धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। मतलब उसके प्रति भी हमारे अर्जित भैया संवेदनशील है कि वो भी अच्छे बन जाए, वो भी महादेव के राह पे चले। और एक ही फंडा हम लोग को याद रखना, एक ही फंडा, कि साहब जो कहे हैं उस रास्ते पे जो कोई मेरे साथ है, जो कोई साहब की बात कर रहा है वो मेरे साथ है, चाहे साहब श्री के कितने भी निकटवर्ती हो, साहब श्री के कितने भी निकटवर्ती हो। मैं श्रद्धा से नाम लेना चाहता हूँ, चाहे अर्चित भाई हो, दीदी बरखा हो, लवली दी हो, यदि साहब के विचारों से अलग कहते तो वो मेरे अपने नहीं है। बस साहब श्री के विचार को लेकर के यदि उनके निकटवर्ती लोग भी साहब श्री के विचार को लेकर चल रहे हैं तो वो मेरे अपने हैं, मेरे लिए शिरोधार्य है, मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए पूजनीय है। बस। और एक एक गुरु भाई हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय है, इसलिए कि साहब श्री के बताए हुए राजमार्ग पे चल के लोगों को शिव गुरु से जोड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। हम लोग लगे रहे, जगे रहे, और निश्चित रूप से महादेव के काम में आगे बढ़े, यही अभिलाषा है। और जो कोई भी शिव शिष्य परिवार में थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं, महादेव उनको भी समझा दे, क्योंकि महादेव बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। साफ सिंह का है ना, यदि गुरु कार्य में हम अपनी ढिठाई करते हैं तो महादेव छोड़ते भी, माफ भी नहीं करते हैं, और सजा भी नहीं देते हैं। तो कैसे क्या करेंगे? साहब श्री का एक एक वचन बहुत है। तो बस हम यही कहेंगे सभी से कि साहब श्री का लिखा हुआ जो ये पुस्तक है, आओ चले शिव की ओर पढ़े। साहब श्री के विषय में जानना चाहते हैं तो अनमिल आखर को निश्चित रूप से पढ़े। और छोटी पुस्तिका है लेकिन महासागर है ये, हमारे गुरु शिव साहब श्री का शिष्य अनुभूति है, इसे भी निश्चित रूप से पढ़े। और इसी के बाद
हम सभी के अंदर परमात्मीय भाव आएगा, महागुरु महादेव की दया आएगी। और हमने देखा है भैया कि जो पुरुष महिला अंगूठा छाप है वो भी महादेव की बात इतनी अच्छी तरीके से करते हैं। यदि पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो कहीं भी नहीं है, लेकिन अब महादेव का नाम लेते, महादेव महादेव करते करते शिव गुरु के नाम लेते लेते वो बहुत ही कमाल के और अच्छे और सच्चे गुरु भाई बहन बन गए हैं। तो हम लोग भी निश्चित रूप से सांप सीढ़ी के राजमार्ग पे चलते हुए महादेव के सच्चे और अच्छे शिष्य बन जाएंगे। क्योंकि सांप सीढ़ी लिखे है, क्या लिखे है देखिए ना भैया, शिव ही हमारे गंतव्य है, हमारी गति है और हमारे गुरु हैं। तो बस सांप सीढ़ी कहे ना कि आओ चले शिव की ओर, तो हम लोग निश्चित रूप से सांप सीढ़ी के संग ही शिव की ओर चल रहे हैं और जो बताए हैं वो कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, फिर कभी जुड़ते हैं तो बात करते हैं। अब आज की इस बैठकी को विराम दिया जाए कि आप कुछ कहना है आपको? एक संदेश देना चाहेंगे। जी भैया बोलिए। हम सभी अपने गुरु भाई और गुरु बहनाओं से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज को उठाने का अगर कोई कार्य किया, सृष्टि प्रारंभ से लेकर देखा जाए तब, तो जी वो कोई और नहीं, हमारे साहब श्री हरिनानंद जी हैं। जी इनके सिवा अभी तक किसी का इतिहास तो नहीं मिला कि जिन्होंने नहीं एक एक भैया। व्यक्ति को शिव से जोड़ने का कार्य किया हो। जी 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 मैं उन गुरु भाई और गुरु बहनाओं से एक विषय रखना चाहता हूँ कि जो आज मेरे साहब के नाम को मिटाना चाहते हैं, नाम को हटाना चाहते हैं, मैं ऐसे गुरु भाई और बहनों से कहूँगा कि क्या आप अपने पिता का नाम अपने जीवन से हटा सकते हैं? अगर हटा सकते हैं तो मेरे साहब के भी नाम आप हटा दीजिए। अगर आप बहुत अपने बढ़िया पिता का बहुत नाम बढ़िया। अगर आप अपने पिता का नाम हटा सकते हैं अपने जीवन से, उनके नाम को मिटा सकते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो मेरे साहब का भी आप मिटा दीजिए, लेकिन मेरे अंदर से तो नहीं मिटा पाएंगे। नहीं बेटा भाई, नहीं बेटा इसलिए भाई। एहसान किसी का मत भूलिए, उस पल को आप याद करिए जिस पल आपकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और आंसुओं को पोंछने वाला साहब हरिनानंद थे। वाह। जी इसलिए हमारे आपके बीच ऐसे लोग आएंगे, उनको समझाने का प्रयास करिए। न समझे तो साहब भी कानून का सहारा लेते थे, प्रशासन का सहयोग लेते थे और सम्मान भी करते थे। तो हम आप भी समझाते हुए एक दूसरे का सहयोग करें और महादेव के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, साहब के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करें कि हम आप भी शिव का शिष्य हों और ऐसे लोग से हम आप बचें। साहब भी सदैव कहते थे कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो भोले भाले को ठग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानना होगा, सतर्क रहना होगा, ताकि मेरे साहब और मेरे गुरु का नाम कहीं से बदनाम न हो सके। तो ये जी संदेश जी हमारे लिए, आप सबके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो घटनाएं हुई थी उसमें कुछ लोग की बातें सुनने को आई थी कि मुख्यालय का विरोध कर रहे हैं। हमें उन लोगों से पूछता हूँ कि आपके पिता अगर आपके पिता शरीर छोड़ के चले जाए, आपके पिता शरीर छोड़ के चले जाए, तो क्या अपने पिता का संपत्ति आप त्याग देते हैं? ऐसा तो आप नहीं करते ना। फिर ना। जो साहब ने मुख्यालय बनाया, जिस साहब के निर्देशानुसार मुख्यालय संचालित हुआ, आप उस मुख्यालय के विरोध आज कैसे हो गए? क्या आप साहब से बड़े हो गए? क्या महादेव से बड़े हो गए? क्या ना। आप महादेव के शिष्य बन गए? ऐसा तो हुआ नहीं। फिर क्यों अपने आप को महान बनाने चले हैं? शिव का शिष्य बनिएगा तो शिव तो खुद आपको महान बना देंगे, आपको बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी इसलिए साहब के संदेश को और साहब के संकल्प की ओर चलिए, दूसरे को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुख्यालय अपना था, है और रहेगा। जी हम यही बिल्कुल 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 चाहेंगे बिल्कुल 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 और भैया। आपसी आपस में हम आप लगभग न की बात लगभग करें। जी 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 लगभग भैया। 19-20 मिनट हो गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे किसी अन्य दिन। लगभग 35-40 आदमी लाइव थे, देख रहे थे, और निश्चित रूप से बहुत से लोग देखेंगे इसको। और आप लोग का जो महादेव के प्रति समर्पण भाव है, इसको लोग निश्चित निश्चित रूप से अपनाएंगे। जी हम सबसे प्रणाम पहले भैया। अपने भाई गजेंद्र भैया जी को नमन करते हुए ये उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ये अवसर मेरे जीवन में लाए कि हम अपनी 2 बात अपने गुरु के पास इस आपके सहयोग से लोगों के बीच पहुंचा सके, गुरु भाई बहनों के बीच पहुंचाने का अवसर मिला मुझे कि ऐसे लोगों से आप बचें जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो साहब के जी नाम को बिल्कुल बिल्कुल कलंकित कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फिर लोग हम को अपने लोग। क्षेत्र में आप ना आने दें, जी फिर क्योंकि हम बाकी बात तो करते विषय हैं। महादेव का है, महादेव तो जी समझा ही देंगे। जी फिर बात करते हैं
क्योंकि हमारे गुरु शिव है और शिव तक पहुंचाने का जो संकल्प दिला है वो साहब श्री है, और साहब श्री कहीं गए नहीं है, हम सभी के बीच है। और जब चाहेंगे तब हम अनुभव करेंगे कि साहब श्री हम लोग के बीच है, हम लोग के साथ है, हम लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ठीक है, आप सभी को प्रणाम, जितने भी श्रोता हमारे यहाँ सभी को मेरा प्रणाम, आपको भी भैया प्रणाम। और निश्चित रूप से गुरु कार्य कीजिए, इसी तरह संप्रेषण लोगों को देते रहिए। फिर से आपको ठीक है, वरदान। आप सबको प्रणाम।